वेलकम बैक एवरीबडी। ये हमारा सीरीज पूरा कस्टमाइज ऑप्शंस एंड व्यूज फॉर डॉक्यूमेंट्स पर है। हमने चेंज डॉक्यूमेंट व्यूज, कस्टमाइज व्यूज बाय यूजिंग जूम सेटिंग्स और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में लास्ट दो वीडियोस में देख लिया। ये हमारा लास्ट सेशन है कस्टमाइज ऑप्शंस एंड व्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स के लिए, और इस सेशन में हम स्प्लिट द विंडो, शो और हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल्स एंड ऐड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्प्लिट द विंडो, उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। स्प्लिट द विंडो का मतलब एक ही विंडो में डॉक्यूमेंट का दो व्यूज देखना। हम डॉक्यूमेंट को दो व्यू में डिवाइड करते हैं ताकि एक समय में हम दोनों व्यूज साथ में एडिट या चेंज भी कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट काफ़ी पेजेस का है और हम जैसे टेक्स्ट और ग्राफिक इमेजेस को एक साथ देखना चाहे या कंपेयर करना चाहते हैं, तब हम स्प्लिट द विंडो का यूज़ करते हैं। हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, वहाँ विंडो ग्रुप से स्प्लिट कमांड पर क्लिक करेंगे। हमारा प्रोग्राम विंडो का डॉक्यूमेंट अभी दो व्यूज़ में दिख रहा है। वैसे ही हमारे प्रोग्राम विंडो में ये डबल लाइन दिख रही है जिसे हम स्प्लिट बार कहते हैं, जो प्रोग्राम विंडो के डॉक्यूमेंट के दो व्यूज़ में डिवाइड करता है। हमें दोनों पैन में डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए स्क्रॉल बार और एडिट करने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। हम अपने हिसाब से स्प्लिट बार को नए प्लेस पर मूव कर सकते हैं। उसके लिए हम स्प्लिट बार पर क्लिक करेंगे एंड उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हम देख सकते हैं स्प्लिट बार नए पोजीशन पर प्लेस हो गया है। ज़्यादातर हम डेटा को कंपेयर या चेक करने के लिए स्प्लिट बार यूज़ करते हैं। यहाँ क्वेश्चंस पेज 1 पे है और आंसर 32 दैट इज 32 पेज नंबर पे है। हमें चेक करना है कि क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है या नहीं, तभी हम स्प्लिट बार का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम एक पैन में क्वेश्चन शो करते हैं और दूसरे पैन में आंसर्स, एंड उसके हिसाब से हम एडिट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ गलत है तो हमने सही कर दिया। अब हमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को जूम करके देखना हो तो हम वो भी कर सकते हैं जूम स्लाइडर को यूज करके। अभी स्प्लिट द विंडो का काम हो चुका है। अगर मुझे अब ये रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम व्यू टैब पर क्लिक करके वहाँ विंडो ग्रुप से रिमूव स्प्लिट कमांड पर क्लिक करेंगे, या स्प्लिट बार पर डबल क्लिक कीजिए, या फिर स्प्लिट बार को ड्रैग करके ऊपर या नीचे ड्रॉप करें। तो हम तीनों तरीके से रिमूव कर सकते हैं विंडो स्प्लिट को। सिंपल है। नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज शो और हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल। यहाँ हम डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग सिंबल के बारे में समझेंगे। फॉर्मेटिंग सिंबल ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में मार्क्स मतलब साइन शो करने के लिए यूज होता है, जो हमने लेआउट समझाते वक्त पेज सेटिंग में यूज़ किया था ताकि हमें कंटेंट और अच्छी तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यस, फॉर्मेट सिंबल बेसिकली हमें डॉक्यूमेंट की फाइन ट्यूनिंग के लिए हेल्प करता है, जैसे टैब्स, पैराग्राफ, मार्क्स, पेज मार्क्स एंड सेशंस ब्रेक। ये सब के इंफॉर्मेशन हमें शो करता है जब हमने अप्लाई किया होता है। Now let's start how to show or hide formatting symbols. Okay, उसके लिए we will go to Home tab, then paragraph group से show और hide साइन पर क्लिक करेंगे। Yes, ये साइन है उसकी, इसे हम बोलते हैं शो और हाइड साइन। अब हमारे डॉक्यूमेंट में ये सिंबल शो हो रहा है। जहाँ जहाँ हमने न्यू लाइन के लिए पैराग्राफ स्टार्ट किए, एंटर प्रेस किया, वहाँ हमें ये साइंस शो हो रहा है जिसे हम पैराग्राफ मार्क कहते हैं, जो हमें ये बताता है कि स्पेस कितना यूज़ हुआ है। अगर हमें सिंगल स्पेस बटन की को यूज़ किया है, वो हमें एक डॉट से दिखाई देता है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। हाँ, एक एक वर्ड के बाद हमने डॉट शो हो रहा है, उस स्पेस कैरेक्टर मार्क कहते हैं। उसी तरह जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेस देने के लिए हम टैब व्यू का यूज़ करते हैं। सेम वे सेशन ब्रेक
पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, टेक्स्ट स्वैपिंग के भी मार्क्स हमें दिखाई देते हैं. सो यस, ये सब सिंबल्स है, फॉर्मेटिंग सिंबल. जब हम फॉर्मेट करते हैं तो ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट करने के लिए, तब हमें ये सब सिंबल्स दिखते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू शो और हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल्स. अगर हमें उससे शो नहीं करना, हम वापस उधर ही जाके क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा. लास्ट पार्ट है ये सेशन का, दैट इज कॉल्ड एज ऐड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज. यस, कस्टमाइज ऑप्शंस एंड व्यू फॉर द डॉक्यूमेंट का लास्ट पार्ट, दैट इज ऐड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज. हमें ये व्यू करना हो कि हमारे डॉक्यूमेंट किसने बनाया, कब बनाया, तो उसके लिए MS वर्ड में एक फीचर है जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज. यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का मतलब डॉक्यूमेंट का वो इंफॉर्मेशन जहाँ डॉक्यूमेंट का साइज, पेज, वर्ड, टोटल एडिटिंग टाइम, टाइटल, टैग्स, कमेंट्स, रिलेटेड डेट्स, लास्ट मॉडिफाइड, क्रिएटेड, लास्ट प्रिंट और रिलेटेड पर्सन जैसे ऑथर, ये सब के इंफॉर्मेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं. उसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, इन्फो पर क्लिक करेंगे. यहाँ हमें डॉक्यूमेंट का बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखाई देता है, जैसे उसका नाम, उसका लोकेशन, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मैनेज डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज के अंदर हमें और इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे मेटा डेटा भी कहते हैं. मेटा डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, डॉक्यूमेंट, वर्ड्स, किसने बनाया, कब बनाया, ऑल दोज इंफॉर्मेशन को हम मेटा डेटा कहते हैं. ये सारे इंफॉर्मेशन दिखाई देते हैं. डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड डेट दिखाएंगे, जैसे लास्ट मॉडिफाई कब हुआ, ये डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ एंड ऑल दैट. हम इसे साथ में एडिट भी कर सकते हैं. अगर हमें और प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो हम शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं, तो हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में और पॉइंट्स अब दिख रहे हैं, जैसे टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट में कोई टेम्पलेट यूज़ है तो उसके बारे में शो करता है. स्टेटस में हम डॉक्यूमेंट के स्टेटस ऐड कर सकते हैं. कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट में कौन से कैटेगरीज में ऐड करना है या कौन से कैटेगरीज में हमें डालना है, हम वो ऐड कर सकते हैं. सब्जेक्ट्स में हम डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं. हाइपरलिंक बेस में हम डॉक्यूमेंट का लिंक या कंपनी का लिंक ऐड कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट में हम कंपनी का नाम भी ऐड कर सकते हैं. तो ये सब डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में. पर अगर हमें डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में ऐड करना है तो क्या करें? सिंपल है, हम टाइटल, टैग्स और कमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं. यहाँ ऑथर प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए हम ऑथर बॉक्स में नेम टाइप कर रहे हैं. अब हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आपका ऑथर नेम चेंज हो गया है. अगर हमें ऑथर नेम रिमूव करना है तो यू कैन रिमूव ऑथर नेम. उसके लिए हम ऑथर नेम पर राइट क्लिक करेंगे और द रिमूव पर्सन पर क्लिक करेंगे. अब ऑथर नेम रिमूव हो चुका है. इसी तरह हम डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं. अगर हमें एडवांस प्रॉपर्टीज़ देखनी है या एडिट करनी है तो हम प्रॉपर्टीज़ से एडवांस पर क्लिक करेंगे. यहाँ हमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होके दिखाएगा. यहाँ अभी हमें 5 टैब्स दिखे और उसकी डिटेल्स दिख रहे हैं. ये हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल. ये सब कस्टमाइज ऑप्शंस एंड व्यू फॉर द डॉक्यूमेंट्स का बारे में था. दिस वाज द एंड सेशन. तो हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़े, डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, स्प्लिट विंडोज़ के बारे में पढ़ा एंड शो और हाइड सिंबल्स के बारे में पढ़ा.